श्याम नाम रूप लीला गुण धामा। गाओ रो के रूप ध्यान युक्त आठो यामा। शुक के समान जनी रटु श्याम श्यामा। बक के समान ध्यान करु कहबामा। श्यामा श्याम के नाम रूप लीला गुण धाम का गान कीजिए, लेकिन रूप ध्यान पूर्वक कीजिए। यदि हम लोग रूप ध्यान को छोड़कर साधना भक्ति करेंगे, चाहे हम श्रवण करेंगे, चाहे कीर्तन करेंगे, नाम गुण गान करेंगे, तो यह तो जिस प्रकार से तोता रटता है, तोता क्या करता है, हम जैसे सिखा देते हैं उनको, बोल राम, वो राम 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 बोलता जा रहा है, परंतु वो राम कौन है उनको कोई ज्ञान नहीं। इस प्रकार से हम भी भगवान के स्मरण के बिना और ध्यान के बिना यदि भगवान के नाम को जपा करेंगे, मुँह से कीर्तन करेंगे, तो वो तो उस प्रकार की हो जाएगी जिस प्रकार से तोता रट रहा है राम। तो हमको साधना भक्ति की वास्तविक फल नहीं मिलेगी। इसीलिए साधना भक्ति में प्रमुख कारण है रूप ध्यान करना। रूप ध्यान साधना का प्राण होता है। साधना में हम लोग रूप ध्यान नहीं करेंगे तो वो मुर्दा समान हो जाएगी, शव के समान हो जाएगी। देह सम कीर्तन नाम गुण धामा। प्राण समान रूप ध्यान श्याम श्यामा। प्राण के समान रूप ध्यान और शरीर के समान कीर्तन। देखिए, हम लोग कीर्तन तो सब लोग करते हैं, लेकिन हमारी भक्ति में उन्नति क्यों नहीं होती है, यह हम ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देना पड़ेगा। बिना रूप ध्यान से कीर्तन प्राणहीन साधना हो जाएगी। जिस प्रकार से यह शरीर है, शरीर में हमारा इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन उसमें प्राण नहीं है, तो वो क्या है, शव है। प्राण निकल जाएगी किसकी शरीर से तो हम उसको मुर्दा कह देते हैं, सब कह देते हैं, जला देते हैं। प्राणहीन साधना इस प्रकार से कहलाएगी। यदि हम रूप ध्यान पूर्वक साधना नहीं करेंगे, स्मरण भक्ति नहीं करेंगे, तो यह कीर्तन, यह गुणगान, लीला गान सब व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए प्रहलाद जी महाराज ने भागवत में कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्ष्यमात्मनिवेदनम। भागवत में उन्होंने कहा कि भक्ति 9 प्रकार की होती है। ऐसे तो भक्ति अनंत प्रकार की होती है।
उनमें से 30 प्रकार की भक्ति भागवत में लिखी हुई है, परंतु प्रहलाद जी महाराज 9 प्रकार की भक्ति को प्रमुख माना है। तो वो न क्या होता है? श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवन भक्ति, अर्चन, बंधन, दास्य, साख्य, आत्मनिवेदन, यह सब 9 प्रकार की है। परंतु इनमें से 3 भक्ति को प्रमुख माना गया है, श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। शुकदेव परमहंस भागवत में कहा कि श्रोतव्य, कीर्तन भक्ति और स्मरण भक्ति, यह 3 प्रमुख है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण भक्ति 3 प्रमुख भक्ति माना गया। जी हाँ, तो 3 भक्ति में भी कौन सा भक्ति प्रमुख है? उस भक्ति के बारे गौरांग महाप्रभु जी ने लिखा। तो वो क्या है? मनेर स्मरण प्राण। देखिए, जो श्यामा श्याम गीत में लिखा हुआ है उसको गौरांग महाप्रभु जी ने कहा कि मन में स्मरण भक्ति कीजिए, चाहे मुंह में कीर्तन कीजिए ना कीजिए, चाहे सुनिए ना सुनिए, लेकिन मन ही मन हमेशा स्मरण कीजिए। रूप ध्यान साधना का प्राण होता है। रूप ध्यान को ही प्राण स्वरूप माना गया है साधना में। स्मरण भक्ति प्राण गोविंद राधे, अन्य सब भक्ति सब समय बता दे। श्री महाराज जी, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, इसको राधा गोविंद गीत में लिखा है। स्मरण भक्ति प्रमुख भक्ति है, वो प्राण की सदृश है साधना में। बिना स्मरण से हम कुछ भी करेंगे, चाहे अर्चन करेंगे, पूजा करेंगे, नाम लेंगे, कीर्तन करेंगे, माली जपेंगे, आहुति देंगे, कुछ भी करेंगे, यज्ञ करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, लेकिन मन को खाली छोड़ देंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा? उसका कुछ फल नहीं मिलेगा। वो तो सबके समान बन जाएगी। जिस प्रकार से शरीर में प्राण नहीं होता तो मुर्दा कहलाएगी, वो साधना बेकार जाएगी, उसका फल नहीं मिलेगी। तो स्मरण भक्ति प्राण के समान है, यहाँ कहा गया। तो स्मरण भक्ति अवश्य करणीय है। रूप ध्यान अंक समा गोविंद राधे, रूप ध्यान अंक समा गोविंद राधे, और साधनाओं को शून्य बता दे। जिस प्रकार से इस संसार में संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह सब संख्या है, लेकिन एक शून्य होता है, 0। हम खाली 0 0 0 0 0 ऐसे लिखते जाएंगे, पूरा कॉपी भर देंगे, तो वो क्या होगा? 0 कहलाएगी, उसका कोई मूल्य नहीं है। लेकिन एक के साथ आप उसमें 0 लगा दीजिए, क्या हुआ? 10 हो गया। उसमें 2 0 लगा दीजिए, 100 हो गया। 3 लगा दीजिए, 1000 हो गया। उसका मूल्य आ गया ना।
ठीक उसी प्रकार से चाहे आप श्रवण कीजिए, चाहे कीर्तन कीजिए, चाहे अर्चन बंदन कुछ भी कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, ये सब तब ठीक माना जाएगी साधना में जब उसमें रूप ध्यान जुड़ा जाएगा, रूप ध्यान पूर्वक वो साधना बनेगी, तभी वो सच्ची साधना माना जाएगी, नोचेत वो 0 गुना हो जाएगा। तो हमको जो कुछ भी करना है हम किस में करते हैं? सब इंद्रियों में करते हैं। श्रवण कान में होता है, कीर्तन मुंह में होता है, दर्शन मूर्ति का फोटो का आंख में होता है, ये जप हाथ में होता है, ये सब के सब इंद्रियों में होता रहता है। परंतु जब हम मन को प्लस कर देंगे, हम मन में ही साधना को बिठाएंगे, स्मरण करेंगे, रूप ध्यान को मन में बिठा देंगे, तब वो प्राण युक्त हो जाएगा, वो सच्ची साधना मानी जाएगी। तो हम लोग तब उसका फल प्राप्त होंगे। इसीलिए रूप ध्यान साधना का प्राण सम होता है, उसका प्राण कहा जाता है। रूप ध्यान किसको करनी है? मन को। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयः। हमारा मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। इस संसार में हम उलझे हुए हैं मन से। हम देखिए पूजा में बैठे हैं, फूल भी दे रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार भी कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है हाथ में, लेकिन हमारा मन कहाँ से कहाँ तक चली जाती है, संसार में भागता रहता है। यदि उसमें स्मरण भक्ति को प्लस कर देंगे, भगवान की छवि को, मूर्ति को आंख से जी भर के देखेंगे, मन से सोचेंगे उनकी श्रृंगार को, तो वो रूप ध्यान बन जाएगी, वो साधना वास्तविक साधना होगी। लेकिन यहाँ भी एक प्रश्न आता है, हमारा मन, हमारा बुद्धि वो सब माइक है, नश्वर है, पंच महाभूत की है, तो वो तो सब खत्म हो जाएगी एक दिन। ये सब माया हबी हुआ है। इस माइक मन में दिव्य भगवान का दर्शन, दिव्य भगवान का रूप ध्यान हम कैसे करेंगे जी? बहुत बड़ा सवाल है। रूप ध्यान में बैठिए और ध्यान करते समय जो कुछ रूप आपके मन में आता है, जो भाया हुआ है मन में, सोचा हुआ है, उसको खड़ा कर दीजिए और भावना उसमें श्याम सुंदर का हो, दिव्य हो, तो वो दिव्य श्याम सुंदर की रूप ध्यान कहलाएगी। भगवान वहां तक छुट दे रखे हैं। देखिए, हम अपना माँ का ध्यान बनाएंगे, बाप का ध्यान बनाएंगे, तो वो ध्यान माई की होगा, लेकिन उसका ध्यान हम उनकी शक्ल जैसा हो ऐसे ही करनी पड़ेगी। परंतु भगवान ने क्या कहा? जैसे हो ऐसे कर लो। मन में जिस प्रकार से ध्यान आ रहा है, अनंत नाम रूपाय, मेरा अनंत नाम है, अनंत रूप है, मैं उसको सही रूप ध्यान मान लूंगा। कितना बड़ा रियायत भगवान ने हम लोगों को दे रखे हैं। तो रूप ध्यान कोई कठिनाई नहीं है। हम मन को खाली छोड़ देते हैं, इंद्रियों में पूजा पाठ करते रहते हैं। जब मन को प्लस करेंगे, वो वास्तविक भक्ति कहलाएगी। देखिए, चित्त में वही संसार,
साट्टायनी उपनिषद ने कहा, मन एव ही संसार। तेज बिंदु उपनिषद ने कहा, मन ही सब कुछ है, मन ही संसार है। तो मन में संसार बैठा हुआ है। हम मन में जब भगवान को बैठाएंगे तब यह मन हमारा दिव्य बन जाएगी। मना जब दिव्य बने गोविंद राधे, मन जब दिव्य बने गोविंद राधे, तब हरि निज दिव्य रूप दिखा दे। हम रूप ध्यान पूर्वक साधना करते जाएंगे तो हमारा अंतकरण शुद्ध होता जाएगा। धीरे धीरे अंतकरण साफ हो जाएगी और भगवान का छवि हम बिठाते सचमुच फीलिंग होगा एक दिन भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। यह तो सच्चाई है, सत्य है। भगवान सबके अंतकरण में बैठे हैं, लेकिन हम लोगों को अनुभव नहीं है। तब अनुभव हो जाएगी कि भगवान बैठे हैं। उस भगवान का दिव्य स्वरूप को फिर बाय मीडिया गुरु के द्वारा हमको दर्शन हो जाएगी। अंतकरण शुद्ध करना हमारा काम है और गुरु और भगवान का काम दिव्य रूप का दर्शन, प्रेम इत्यादि प्रदान करना है। श्यामा श्याम रूप ध्यान गोविंद राधे, नाम गुण गान दिव्य प्रेम दिला दे। रूप ध्यान पूर्वक जब हम नाम गुण गान करेंगे तब हमको दिव्य प्रेम मिल जाएगी भगवान का। सोचिए कितनी आसानी है यह भक्ति, लेकिन हम लोग कठिनाई भक्ति करते रहते हैं। ज्ञान मार्ग में चल पड़ते हैं, पूजा पाठ अर्चन बंधन यज्ञ सब कुछ करते हैं, परंतु स्मरण भक्ति को छोड़ देते हैं, रूप ध्यान को छोड़ देते हैं, जो साधना का प्राण स्वरूप कहलाता है। तो प्राण स्वरूप वही रूप ध्यान को अपनानी होगी ताकि हमको कृपा मिलेगी। कली समा जुग नाई गोविंद राधे, हरि नाम हरि ध्यान हरि ते मिला दे। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज राधा गोविंद गीत में और स्पष्ट किया कि यदि हम रूप ध्यान पूर्वक साधना करेंगे, यह कलि युग के समान कोई युग ही नहीं है। हरि नाम हरि ध्यान हरि ते मिला दे, हमको हरि से मिल जाएंगे, फिर हमको हरि मिल जाएंगे, इतनी बड़ी चीज मिल जाएगी। सोचिए कितनी बड़ी कृपा भगवान ने इस कलि युग में किया है, कितनी आसानी से जीव उद्धार हो सकता है। तो कलि सम जुगो नहीं गोविंद राधे, इस युग में अत्यंत सरल भाव से हम भक्ति कर सकते हैं। सिर्फ नाम और ध्यान से हम प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। तो जो ध्यान बनाएंगे और जो नाम गुण गान करेंगे उसको हम दिव्य मानेंगे। कृष्ण तनु कृष्ण रूप गोविंद राधे, देह देहि भेद नहीं शास्त्र बता दे। हम जो नाम गान करेंगे भगवान का, कृष्ण राधा, वो नाम
स्वयं भगवान ही है। उनका शरीर और उनका नाम में कोई अंतर नहीं है। देखिए, हम लोगों का शरीर अलग है, मिट्टी का, पंच महाभूत का, नश्वर शरीर, पार्थिव शरीर हम लोग कहते हैं। लेकिन प्राण है, आत्मा, वो दिव्य है, भगवान का अंश है। इस प्रकार से महापुरुष लोग का शरीर होता है तो उनका शरीर भी दिव्य, आत्मा भी दिव्य होता है। परंतु भगवान एक मनः, एक प्राणः, एक आत्मा, एक शरीर। स्वयं भगवान ही नाम है, भगवान ही शरीर है, भगवान ही आत्मा है। सब कुछ वो स्वयं है। उनमें आत्मा और शरीर का भेद नहीं है, भेदाभेद नहीं है। यह सोचना मन को बिठानी पड़ेगी। मन में हम दृढ़ निश्चय हो जाएंगे कि हम जो राधे श्याम का नाम ले रहे हैं वो नाम स्वयं राधे श्याम ही है। बस इतना विश्वास के साथ और दिव्य भावनाओं के साथ जब हम नाम लेंगे तब हमारा अंतकरण शुद्ध होता जाएगा और उसको स्मरण भक्ति में हम सदा गाते जाएंगे, स्मरण करते जाएंगे। हम क्या करते हैं? साधना थोड़ी देर के लिए करते हैं, कुछ सुनते हैं तत्व ज्ञान, कुछ कीर्तन भी करते रहते हैं। उसके बाद पूरे संसार को दिमाग में ले आते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। और जो पूजा पाठ भगवान की सेवा किया था, उनकी छवि देखा हुआ था, गया, उसको मन से निकाल दिया। अब मन में संसार हावी हो गया। ऐसा नहीं, कुछ भी कार्य कीजिए संसार में, साथ में हरि गुरु को सोचने में लीजिए, अपना स्मरण करते जाइए। हरि की कृपा से ये कार्य हो रहा है, गुरु की कृपा से यह कार्य हो रहा है, वो मेरे साथ है, मुझे देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ, वो नोट कर रहे हैं, मुझे फल देंगे, दंड दे देंगे। यह सब सोचते रहिए तो स्मरण भक्ति चलता रहेगा मन ही मन। हम लोगों को इस प्रकार से अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास न तो कौन्ते वैराग्य न च गृह्यते, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः। हम जब अभ्यास कर देंगे रूप ध्यान को, फिर तो भगवान की छवि हमको सदा के लिए दिखाई पड़ेगी। तो फिर हमारी रूप ध्यान पक्का हो जाएगा। जितनी पक्का होता जाएगा रूप ध्यान, हमारा अंतकरण उतनी मात्रा में शुद्ध होता जाएगा। फिर दिव्य भगवान, दिव्य गुरु की कृपा हमको प्राप्त होगी, दिव्य दर्शन मिल जाएगी, दिव्य प्रेम मिल जाएगी।